नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज मैं बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान का विषय है दबाव समूह। दबाव समूह, जैसा कि हम सभी इसके नाम से ही परिचित हैं, दबाव डालने वाले कुछ लोगों के समूह को हम दबाव समूह कहते हैं, जैसा कि इसके शब्दों से स्पष्ट होता है। यह प्रायः देखा जाता है कि एक तरह के विचार वाले व्यक्ति अपने हितों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संगठन बना लेते हैं और इसी संगठन को हम समूह की संज्ञा देते हैं। आधुनिक समाज में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि एक समान हित वाले व्यक्ति अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा के लिए अपने को समूह के रूप में संगठित कर लेते हैं और ऐसे समूह को ही हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह और हित समूह का जो इतिहास है वो लगभग राजनीतिक दलों के समान ही है। यानी जब से राजनीतिक दलों का इतिहास है तब से हम हित समूहों का भी इतिहास मान लेते हैं। ये विश्व की प्रायः सभी समाजों में, सभी देशों में पाया जाता है, लेकिन खास करके अमेरिका को दबाव समूह वाली व्यवस्था के लिए उसका देन माना जाता है। अमेरिका को, खास करके अमेरिका से इसका प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ इसको मान्यता दी गई और इस तरह से दुनिया के सभी देशों में ये दबाव समूह काम करते हैं, कहीं स्पष्ट रूप से, कहीं परोक्ष रूप से, लेकिन ये समूह हर जगह काम करते हैं। दबाव समूह के संदर्भ में ये एक बार चर्चिल ने ब्रिटिश लोकसभा में कहा था। उनके ही शब्दों में, हमसे यह आशा नहीं की जाती कि हम सब एक शालीन सभा के ऐसे सदस्य हैं जिनका अपना कोई विशिष्ट हित नहीं है। यह हास्यास्पद है। यह केवल स्वर्ग में ही संभव हो सकता है, यहाँ नहीं। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि दबाव समूह या हित समूह सार्वभौमिक रूप से विश्व के प्रायः सभी व्यवस्थाओं में पाए जाते रहे हैं और पाए जाते हैं। आर्थर बेंटले ने अपनी एक पुस्तक लिखी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें इसने दबाव समूह या हित समूहों का विधिवत तरीके से अध्ययन किया। दबाव समूहों को विद्वानों द्वारा विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, जैसे बहुलवादी दबाव समूह को केवल समूह कहते हैं। ग्रोवियल, आमंड, रोमन कोकोविस तथा हिचनर एवं हार्बोल्ड आदि ने इसे हित समूह का नाम सही समझा है। जेसी जौहरी इसे हित समूह और दबाव समूह दोनों नाम से बुलाते हैं। कुछ विद्वान इसे लॉबी ग्रुप्स यानी दीर्घा समूह के नाम से बुलाते हैं। यानी कि एक तरह से हम देखें तो इन समूहों को कोई भी नाम दिया गया हो या दिया जाए, लेकिन इन सब में ज़्यादा प्रचलित दबाव समूह और उपयुक्त शब्द है। बीओ की, हैरी एक्स्टीन, पिनाक, स्मिथ, इन सब विद्वानों ने इसे दबाव समूह कहना ही ज़्यादा पसंद किया है। वस्तुतः वास्तव में शासन की नीतियों, उसके निर्णयों को प्रभावित करने से संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समूहों के प्रयासों का जब अध्ययन किया जाता है तो इसका आशय दबाव से ही स्पष्ट होता है, क्योंकि इस शब्द से उसके भिन्न भिन्न व विविध प्रकार के प्रयास व उसकी चेष्टाओं व प्रक्रियाओं का बोध होता है।
इसलिए वास्तव में इसे दबाव समूह कहना ही ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा। दबाव समूह की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है। सबसे पहले हम देखें हिचनर और हर्बोल्ड। हिचनर और हर्बोल्ड कहते हैं कि राजनीति शास्त्र में हित समूह या दबाव समूह का अभिप्राय समान उद्देश्य वाले गैर सरकारी लोगों के ऐसे किसी समूह से होता है जो राजनीतिक कार्यवाही द्वारा सरकारी नीति को प्रभावित करके अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। यदि और अधिक सरल शब्दों में कहा जाए तो वह समूह जो सरकार से कुछ अपेक्षा रखता है वह हित समूह कहलाता है। कार्टर एवं हर्ज के अनुसार एक स्वतंत्र समाज के हित समूहों को स्वतंत्र रूप में संगठित करने की अनुमति होती है, और जब ये समूह शासन यंत्र और प्रक्रिया पर प्रभाव डालने का यत्न करते हैं और इस प्रकार कानूनों, नियमों, लाइसेंसों, करारोपण तथा अन्य विधायनी तथा प्रशासकीय कार्यों को अपने अनुकूल ढालने की चेष्टा करते हैं, तो स्वतः ये हित समूह या दबाव समूह में बदल जाते हैं। बीओके कहते हैं, उनके अनुसार, बीओके के अनुसार दबाव समूह वे निजी संघ है, प्राइवेट एसोसिएशन है, जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए जाते हैं। एच जिगलर कहते हैं कि यह एक संगठित समूह है जो सरकारी निर्णयों के संदर्भ को सरकार में अपने प्रतिनिधियों को स्थापित किए बिना भी प्रभावित करना चाहता है। यानी बगैर जनप्रतिनिधि के होते हुए भी ये दबाव समूह वहाँ जो संसद में जो नियम बनते हैं उन नियमों को प्रभावित करना चाहते हैं। हेनरी डब्ल्यू एयरमैन के अनुसार दबाव समूह वह स्वैच्छिक समिति है जिसके सदस्य किसी हित के बचाव के लिए परस्पर बद्ध है, यानी उसके लिए प्रतिबद्ध है किसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। एलिन आर वाल के अनुसार दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो शासकीय निर्णयों को अपने सदस्यों को शासन में स्थित करने के बिना प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। ओडीगार्ड ने दबाव गुट की परिभाषा देते हुए लिखा है कि एक दबाव गुट ऐसे व्यक्तियों का औपचारिक संगठन है जिनकी एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य अथवा स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा और वृद्धि कर सके। डॉक्टर पी शरण के अनुसार जब औद्योगिक व्यापारिक संघों अथवा व्यापारिक संगठनों आदि द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करके किसी कानून या विधान को बनाने या समाप्त करने आदि की दृष्टि से विधानमंडल को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं तो उन्हें सामान्यतः दबाव गुट कहा जाता है। माइनर वीनर के अनुसार, उन्हीं के शब्दों में, हित अथवा दबाव समूह से हमारा अभिप्राय ऐसे किसी ऐच्छिक रूप से संगठित समूह से होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इसका प्रशासन तथा निर्णय को प्रभावित करने का प्रयत्न करता हो। आमंड और पावेल के अनुसार, उन्हीं के शब्दों में, हित समूह का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो आपस में किसी सामान्य लाभ अथवा मतलब के बंधन से संबंधित हो, जिन्हें इस बंधन की कुछ जानकारी भी हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दबाव समूह का मतलब ऐसे गुटों से है जो शासन पर अधिकार किए बिना विधायकों और प्रशासकों की नीति तथा कार्य को प्रभावित करते हैं। यानी बगैर जनप्रतिनिधि बने भी या किसी को बनाए भी वो
इन जनप्रतिनिधियों को अपने पक्ष में कानून बनाने के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए कानून बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उसके लिए तरह तरह के उपक्रमों, तरह तरह के उपायों का सहारा लेते हैं। ऐसे समूह को, ऐसे लॉबी को दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह की जो लक्षण है उसे हम इस रूप में समझते हैं कि उसके उद्देश्य सीमित होते हैं, यानी ये किसी खास उद्देश्य के लिए वह काम करना शुरू करता है। फिर उसकी सदस्यता सीमित होती है, यानी कुछ लोग ही उस समूह के सदस्य होते हैं जो उन हितों से जुड़े होते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इस तरह का कार्य करने वाले लोग संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरीके के साधनों का और उपायों का सहारा लेते हैं। शासन और विधानमंडल से बाहर रह करके ये शासन द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसका स्वरूप कभी कभी संगठित भी होता है और कभी कभी असंगठित भी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दबाव समूह जो है ये खास करके पूंजीवादी राष्ट्रों, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ज़्यादा सफल हैं। दबाव गुटों का संबंध जो है अपने वर्ग के सदस्यों के हितों से होता है और उसके पूर्ति ही उससे उसका जीवन मरण का प्रश्न निर्धारित होता है। तो इस प्रकार ये दबाव समूह के उदय के भी बहुत सारे कारण होते हैं। इसके काम करने के अनेक तरीके होते हैं। इन सबों का हम अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे, अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।